नंबर 6, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कुछ दिनों के मुसलसल रोज़ा रखने के बाद हमारी बॉडी में मौजूद एक हार्मोन जिसका नाम एंड्रोफिन है, इसकी रिलीज़ बढ़ जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, यूट्यूब चैनल नईमी प्रिंस नॉलेज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नईमुद्दीन कासमी और आप देख रहे हैं नईमी प्रिंस नॉलेज। नाजरीन, कुरान और हदीस में रमज़ान के रोज़ों की अहमियत और फजीलत के बारे में आपने उलमा इकराम से बहुत कुछ सुन रखा है और रोज़ा रखने की वजह से मिलने वाले अजर व सवाब के बारे में भी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, रोज़े के बहुत से साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रोज़े के साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वह बेनिफिट्स जो हमें अजर व सवाब के अलावा मिलते हैं, वह बेनिफिट्स जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर। नाजरीन, रोज़ा रखने की वजह से इंसान का सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है और उसकी विल पावर में इंतहाई हद तक इजाफा हो जाता है। बहुत से ऐसे काम जिनको करने का आम दिनों में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन वह रोज़े की हालत में हम कर गुज़रते हैं। असल में फ़ास्टिंग के दौरान हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है और अगर हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई इम्बैलेंस हो तो वह भी ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बुरी आदतें जैसे सिगरेट नोशी या पान खाना वगैरह, जिनको छोड़ना आम दिनों में हमारे लिए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन रोज़ों में उन्हें छोड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। नंबर 2, रीस्टोर्स टेस्ट एप्रिसिएशन। फास्टिंग पर की जाने वाली स्टडी के दौरान फास्टिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेनिफिट देखने में आया। उन्होंने बताया कि खाना खाने का जितना मज़ा उनको रोज़ा खोलने के बाद आता है, यानी इफ्तारी में आता है, उतना उनको पहले कभी नहीं आया। नंबर 3, डिटॉक्सिफिकेशन एंड वेट लूज। नाजरीन, हमारे जिस्म के अंदर बहुत से फासिद मादे यानी टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी खुराक के साथ हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं। ये टॉक्सिन्स फैट की सूरत में यानी फैट्स के साथ जिस्म के अंदर जमा होते रहते हैं, जो जिस्म के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। जब हम भूखे रहते हैं यानी कम खाते हैं तो हमारा जिस्म एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी हासिल करता है, जिसकी वजह से ये फासिद मादे यानी टॉक्सिन्स भी हमारे जिस्म से रिलीज हो जाते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ हमारा वज़न कम होता है बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी होती है। नंबर 4, रिडक्शन इन ब्लड शुगर। आप सब लोग जानते ही होंगे कि जिस्म में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर की मिकदार ज़्यादा होने को ही हाई ब्लड शुगर कहते हैं। अगर हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी तो पैनक्रियास को इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वह एग्जॉस्ट हो जाता है। फास्टिंग की वजह से चूँकि हमारा फूड इनटेक कम हो जाता है तो हमारी बॉडी हमारे जिस्म में मौजूद और स्टोर्ड ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और पैनक्रियास को इंसुलिन कम रिलीज़ करनी पड़ती है। नंबर 5, बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। रोज़े के दौरान जब हम भूखे होते हैं और हमारे जिस्म को खुराक की कमी का सामना होता है तो हमारी बॉडी एनर्जी को बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करती है। वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर रख सके। इसका एक तरीका ये होता है कि हमारी बॉडी पहले से मौजूद बहुत से इम्यून सेल्स को रिसाइकल करती है। ऐसे इम्यून सेल्स जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है, जो पुराने होते हैं या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते या डैमेज हो चुके होते हैं, हमारी बॉडी उनको ख़त्म कर देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह पर नए सेल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत बेहतर होती है। नंबर 6, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कुछ दिनों के मुसलसल रोज़ा रखने के बाद हमारी बॉडी में मौजूद एक हार्मोन जिसका नाम एंड्रोफिन है, इसकी रिलीज़ बढ़ जाती है। इस हार्मोन को फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ब्लड स्ट्रीम में इस हार्मोन का लेवल बढ़ने से हमारे मिजाज पर इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नाजरीन, एक जापानी बायोलॉजिस्ट योशिनोरो, जिनको 2016 में
कैंसर से बचाव का तरीका ढूंढने पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। उनके रिसर्च वर्क में बताया गया कि जब हम रोज़ा रखते हैं और भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म अपने ही कुछ हिस्से को, कुछ ऐसे सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो डैमेज्ड होते हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने ऑटोफेजी यानी सेल्फ एटिंग का नाम दिया। उनके रिसर्च में बताया गया कि अगर हम एक साल में 20 से 25 दिन 14 से 15 घंटे भूखे रहें तो हमारे जिस्म में कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म कैंसर से मुतासरा हिस्से को खुद ब खुद ख़त्म कर देता है, उनको खा जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कैंसर से बचे रहें तो रमज़ान के 1 महीने का रोज़ा ज़रूर रखें। नाज़रीन, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।